दोस्तों आज दो हिमालयी पवित्र नदियों के मिलन स्थल को हम दिखाते हैं, यानी यह संगम है और इसे प्रयाग भी कहते हैं। यह है कर्ण प्रयाग। महादानी कर्ण ने जहाँ तपस्या करके भगवान सूर्य को प्रसन्न किया था, इसके नाम से, कर्ण के नाम से इस स्थान का नाम कर्ण प्रयाग पड़ा। जब भी आप बद्रीनाथ धाम जाएंगे, एक बार अगल बगल का अवलोकन आप करेंगे। जिस नदी को हम दिखा रहे हैं, जिसकी बलखाती लहरों का आप अवलोकन कर रहे हैं, नैनाभिराम दृश्य आप अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं, यह नदी है अलकनंदा। आप देखिए ऐसे 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 ऐसे। मैं एक बार चुप रहता हूं, आप इसका अवलोकन कर लीजिए। दोस्तों पानी इतना ठंडा है इस समय, क्योंकि यह हिमनद से निकल करके यह नदी आती है। ग्लेशियर पिघलते हैं तो नदी का निर्माण होता है। दोस्तों अलकनंदा बद्रीनाथ धाम के एक हिमनद से निकलती है, और जिस नदी में अलकनंदा मिलती है उस नदी को भी मैं दिखाता हूं। आपने अलकनंदा का अवलोकन किया ऐसे ऐसे ऐसे, और अब हम बढ़ रहे हैं जो दूसरी नदी है उसके तरफ, ऐसे 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 ऐसे। तमाम पत्थर हैं और इतने अच्छे अच्छे पत्थर हैं, देख करके आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। आइए, इधर फिसलन है, देखिए भाई लोगों ने कचरा भी फैलाया है। देखिए कितना सुंदर है यह, इसकी सुंदरता देखिए और इसकी सुंदरता देखिए। यह सब जिधर आप जाएंगे सब लगेगा कि बटोर करके इसे हम ले चलें। अगर इसे आप देख रहे हैं, अब इनको क्या करें हम बताइए। चलिए इधर हम रख देते हैं, फिर बाद में बटोर के इसे बाहर ले जाएंगे। तो दोस्तों यह अलकनंदा से हम अगली नदी पिंडर की तरफ चल रहे हैं। इस पर चलना आसान काम नहीं है, और जिसका अभ्यास रहेगा वही चल पाएगा। मेरा भी उतना अभ्यास नहीं है, लेकिन छोटा मोटा प्रयास कर लेता हूं। अब देखिए आप यहां तक अलकनंदा का अवलोकन कर रहे हैं। यह 195 किलोमीटर की दूरी तय करके ये आती है कर्ण प्रयाग के पास, और कर्ण प्रयाग चमोली जिले का नगर पालिका परिषद है। और यहाँ जो दूसरी नदी है वह 105 किलोमीटर। अब देखिए आप देख रहे हैं पत्थर तोड़े गए हैं, और तोड़ करके इसको हटाया जाएगा। यह अपने मौलिक स्वरूप में रहते तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन विकास करना है, तोड़ फोड़, तोड़ो 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 तोड़ करके, और इसकी गिट्टियां बनाएंगे लोग, पता नहीं क्या करेंगे, मुझे नहीं पता। अब मैं आ रहा हूं, देखिए कितना सुंदर पत्थर है यह खतरा भी हो सकता है, क्योंकि अगर थोड़ा भी पैर फिसला तो पैर कट सकता है पत्थरों से। क्यों पत्थर तोड़ रहे हो आप लोग भैया? साहब का आदेश है, नगर पालिका ने कहा है बेटा पत्थर तोड़ो, और जो मूल स्वरूप है नदी का उसे नष्ट कर दो। अब चलिए साहब, यह अलकनंदा के बाद जो दूसरी नदी आ रही है, इधर से मैं और आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा।
घिस घिस करके पानी से यह पत्थर कितने चिकने और कितने खूबसूरत हैं, इसका अवलोकन आप कर सकते हैं। इन्हें भी देखिए आप। और मैं क्या दिखाऊंगा, आप जिधर जाएंगे उधर आप इसे देख सकते हैं। यह खूबसूरत पत्थर मैं कुछ छोटे छोटे ले भी जाऊंगा, 1 दर्जन पत्थर इसमें से, और इसी को रख दिया जाए तो पूजा शुरू हो जाएगी। महिला लोग पहले शुरू कर देंगी इस पर, और मैं रख करके दिखाऊंगा, अभी शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों यह रहा, आपने अलकनंदा का देखा जो बद्रीनाथ से आ रही है पहाड़ों से होते हुए, और हमारे इस तरफ बाएं तरफ एक बार हम अपने सम्मानित छायाकार से कहना चाहूँगा, यह है कर्ण गंगा जिसे पिंडर कहते हैं। यह बागेश्वर से निकल करके आती हैं और दोनों नदियों का यह संगम देख रहे हैं, और दोनों नदियाँ मिल करके आगे जाती हैं और गंगा में सर्वाधिक पानी देने वाली अलकनंदा जाकर के देवप्रयाग में गंगा में मिल जाती हैं। तो दोस्तों चारों तरफ आपने यह भौतिक स्थिति देखा। यहाँ चूंकि कर्ण का अंतिम संस्कार इसी स्थान पर हुआ था, इसलिए इस स्थान का नाम कर्ण प्रयाग पड़ा है। और यह दोनों नदियाँ यहाँ मिलती हैं, यानी कर्ण गंगा और अलकनंदा, इसलिए यह प्रयाग है। और यह संगम है जहाँ बद्रीनाथ की यात्रा करने के लिए जो लोग भी आते हैं यहाँ रुकते हैं, यहाँ स्नान करते हैं और यहाँ आकर के पुण्य अर्जित करते हैं। तो दोस्तों यह आपने देखा पत्थरों को तोड़ा जा रहा है, नगर पालिका परिषद तोड़वा रहा है, और यह मूल स्वरूप में रहते। अब यही जहाँ स्वरूप से खिलवाड़ होता है वहाँ केदारनाथ जैसी त्रासदी आती है, फिर लोग त्राह त्राह करना शुरू कर देते हैं। उन पत्थरों को तोड़ते हुए आप देख रहे हैं। मैं विज्ञान का छात्र नहीं हूँ कि मेरे समझ में कुछ आएगा, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि जिस भौतिक स्थिति में यह है, वहाँ देखिए आप, वहाँ पत्थर बीच में भी पड़े हुए हैं, और यह धारा अलकनंदा की बलखाती हुई लहरें, और वह धारा कर्ण गंगा की। हम कर्ण प्रयाग में पहुँच करके यह नयनाभिराम दृश्य आपको दिखा रहे हैं। यहाँ लोग, गंदी प्रजाति के लोगों ने आकर के कूड़ा कचरा फैलाया है। यहाँ शीशियाँ हैं, यहाँ बाटल है, यहाँ अन्य अपशिष्ट पदार्थ जिनका अवलोकन आप कर रहे हैं। तो यह है भैया, अगर यही स्थिति रही तो जीवन बचेगा नहीं। लगातार ग्लोबल वार्मिंग के चलते जिस तरह से हिमनद पिघलेंगे, तो बताया गया है कि महानगर डूब सकते हैं, और हिमनद होंगे ही नहीं यदि ऐसे ही हम लगातार, धरती गर्म होती रही, सूर्य आग उगलता रहा और हम लगातार पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करते रहे, तो यही स्थिति आएगी। दोस्तों आपने देखा और हमें सुना, मुझे अच्छा लगा, और आशा करता हूँ उत्तराखंड की यात्रा पर लगातार आने का हमारा क्रम बना रहेगा। उधर एक पुल देख रहे हैं आप, उस पुल से मोटर वाहन भी जाते हैं, कारें जाती हैं, मोटरसाइकिल जाती हैं, आप देख रहे हैं, और लोग भी आते जाते हैं। तो इस तरह से देखिए एक कार उधर से हमारे दाहिने तरफ से आ रही है पुल पर चढ़ते हुए। यहाँ पिंडदान का बड़ा महत्व बताया जाता है। जो लोग भी आते हैं अपने पितरों का पिंडदान यहाँ करके मोक्ष की प्राप्ति उनकी होती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन यह जो अमृत रूपी पानी है, किस प्रकार हम इसे लगातार प्रदूषित करते जाते हैं, कर रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं, हम हैं, और गंदे प्रजाति के लोग हैं, और सरकारें भी हैं। क्योंकि जागरूकता नाम की कोई चीज़ नहीं हो पा रही है। ऐसे में अलकनंदा हो, मंदाकिनी हो, कर्ण गंगा हो, और ऐसी तमाम नदियां हैं जिनको हम लगातार उनके मूल स्वरूप में परिवर्तन लाते जा रहे हैं। और हमारी प्राणदायिनी गंगा माँ की हालत जो है उसे बताने की आवश्यकता नहीं। दोस्तों हम आगे चल करके गंगा के उद्गम स्थल से, यमुना के उद्गम स्थल से और अंतिम स्थान तक हम दिखाएंगे, और दिखा करके बताएंगे कि क्या हो रहा है और हमें क्या करना चाहिए। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से। आज कर्ण प्रयाग में
और उधर एक बार आप पक्षियों को देखेंगे, उधर पहाड़ों से पक्षियाँ निकल करके और बाहर आ रही हैं और आकर के फिर पहाड़ों में जा रही हैं कंदराओं में। तो दोस्तों, विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हम इस समय हैं उत्तराखंड के सबसे पौराणिक स्थल कर्णप्रयाग में। सादर नमस्कार, मंगल कामना, धन्यवाद।